हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरी। एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे उपेंद्र जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी के चारों पेपर्स को क्लियर किया है। सो वेलकम उपेंद्र जी टू आवर प्लेटफॉर्म, एंड आई होप यू आर फीलिंग रियली ग्रेट आफ्टर क्लियरिंग ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जेआईबी। कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड, एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? First of all, thank you, sir. Thank you so much. I'm feeling really happy. A lot of blessings really helped me to clear the exams. Thank you. Okay, it is great to know because generally what we say is it is my hard work, and also you said blessings. So I think it is really a good thing because we should acknowledge whoever has helped us, and whoever has prayed for us, especially because they are praying from their heart. So we should definitely acknowledge. So coming to your banking background, first of all, where are you posted right now, and in which post are you right now presently working? So I work for Central Bank of India as a probationary officer, and I work in Satara district, which is in Maharashtra. Okay, nice. We are the probationary officer. Great. And right, when did you join bank essentially? So I joined on 9th of September 2024. Okay, it's a recent joining. Yes, sir. So I think you grabbed the first opportunity to give JIB exam and cleared all 4 papers. Yes, sir. Again with the blessings and a lot of luck. I cleared it. Great, wonderful. So of course you must have done some hard work also, because who does hard work, God rewards them. That is a rule. So great to know that. And if I ask your educational background, are you from the commerce background, and what was your educational background? Because sometimes people are like, लोग ये कहते हैं कि अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है तो आसान हो जाता है, एकदम लास्ट मिनट पे भी करो हो जाता है, बट बाकी नॉन कॉमर्स है तो डिफिकल्ट है। तो इज इट लाइक दैट? विच बैकग्राउंड डिड यू हैव? So मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स होता तो जल्दी क्लियर होता है, अदर बैकग्राउंड होता तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और कॉमर्स का सब्जेक्ट के बारे में मेरे को बिल्कुल पता भी नहीं है। अकाउंट्स मेरे को बहुत डर आया था। फिर भी तो क्लासेस मैंने कॉन्सेप्ट का क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स का एक दो बार तो मैंने देखा था, इसलिए वो बहुत हेल्प किया था मेरे को एग्जाम में, और केस स्टडीज में भी हेल्प किया था। ओके, so first things first, what were your marks in the exams, if you would like to share? Yeah, IEIFS I got 68, and Principles of Banking I got 55, and AFM I got 46, and RBWM 55. ओके, वंडरफुल। IIFS तो आपने पूरा सीलिंग ही तोड़ दिया। आपको भी थैंक यू सर, आपको थैंक यू बोला है। No, it's all your hard work. So, how did you prepare, and what were your sources? What would you recommend? How can we prepare all the 4 components individually? If you could let all the bankers and aspirants are watching this session, they'll be watching the session. So, what would you recommend? What sources to prepare? Should we prepare from multiple sources, or if one, then whom to trust and all? तो आई वुड रिकमेंड एडुटैप, क्योंकि मैंने उसका मैराथन सेशंस देखा था और एक सब्सक्रिप्शन भी लिया था। मेरा फ्रेंड भी है एक, उसका नाम है पृथ्वी। मेरे को पता नहीं आपको आपने इंक्वायर किया है नहीं, उसका नाम है पृथ्वी। उन्हें भी मेरे को सजेस्ट किया था सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था। उसका भी क्लियर हुआ जे भी। क्या आई वुड रिकमेंड एडुटैप, क्योंकि वो बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट्स वाइज, और बहुत एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस और टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए कैंडिडेट्स को इजी हो जाता है। क्योंकि हमको भी टाइम उतना नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। पहले तो जॉब नहीं होते, इसलिए पूरा दिन होता है प्रिपरेशन के लिए, अभी तो नहीं मिलेगा। तो एडुटैप रियली हेल्पफुल, आई वुड रिकमेंड एडुटैप। ओके, ग्रेट। सो फॉर ऑल द चारों पेपर्स के लिए आपने फिर एडुटैप से ही प्रिपरेशन की, एंड फॉर द फर्स्ट 3 पेपर्स आपने जो यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस है 10-12 आवर्स के, वो देखे हैं बेसिकली। एंड सिंस RBW में वो नहीं अवेलेबल है, तो यू हैव गॉन फॉर द कोर्स, इज इट? यस सर।
Okay, nice to know that. And how did you feel after ये कोर्सेस करके एंड यूट्यूब के जो लॉन्ग वीडियोस है उन्हें देख के एग्जाम के टाइम पे बैठने पे क्या लगा आपको कि वेदर इट वाज वर्थ इट वाचिंग ऑल ऑफ दीज एंड वाज इट दैट इन योर माइंड कि कुछ और भी करना चाहिए था, ऐसा कुछ? पहले पेपर देने के पहले तो मेरे को बहुत डर रहता। पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे मैं आंसर करेगा, मेरे को तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। फर्स्ट पेपर होने के बाद तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया था, और वो कॉन्फिडेंस सेकंड पेपर देखने के बाद थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं लास्ट ईयर कैसे आया था पेपर। इस बार मेरे को थोड़ा टफ लगा था वो पेपर, पीपीबी पेपर देखने के बाद। फिर भी कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स का वीडियो मेरे को बहुत हेल्प किया था। सो या एंड लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो एएफएम इमीडिएटली पीपीवी के बाद एग्जाम था, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? डिड यू प्रिपेयर बिफोर और वाज इट सम अदर स्ट्रैटेजी? तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स भी प्रिपेयर किया, उन्हें बोला था पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी सब्जेक्ट्स है, इसलिए मैंने पीपीबी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया। पूरा वीक मैंने एएफएम पढ़ लिया, और जस्ट बिफोर डे मैंने पीपीबी प्रिपेयर किया था। और उसका पहले भी मैंने पीपीबी को बहुत कम टाइम दिया था, और एएफएम को ज़्यादा टाइम दिया। ओके, तो एएफएम को आपने बेसिक से मतलब जो वीडियो थी वो पूरी वॉच की एंड रिवाइज फ्रॉम देयर? 2-3 टाइम्स तो देखा था सर मैंने वो, फिर भी थोड़ा डाउट है, बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगा था मेरे को। ओके, सो आपने कुछ नोट्स, डिड यू मेक एनी नोट्स और जस्ट वॉच वीडियोस? नहीं, आई जस्ट वॉच द वीडियोस, आई डिडंट मेक प्रिपेयर्ड एनी नोट्स। ओके, राइट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है कि ये जो वीडियोस है उनको देखना एंड फ्रॉम देयर यू हैव गिवन द एग्जाम, तो फ्रेशली माइंड में रहता है बिफोर द एग्जाम, तो आराम से फिर कॉन्सेप्ट्स भी याद आते हैं, राइट? हाँ, मैंने वो वीडियोस देखा था, और वीडियो देखने के बाद आपका मतलब यूट्यूब में टेलीग्राम का चैनल होते हैं ना सर, उसमें पीडीएफ अवेलेबल था। मैं वो पूरा वीडियो पीडीएफ डाउनलोड किया, और वो पूरा पीडीएफ जब मेरे को टाइम मिलेगा उस टाइम मैं रिवाइज करते था, बैंक पर भी। ओके, राइट, दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी कि पीडीएफ्स आपने डाउनलोड कर लिए एंड व्हेनेवर यू गॉट टाइम, जब भी टाइम मिल रहा था आप उन्हें हाँ। रिवाइज कर रहे, तो ये काफ़ी लोगों को सीखना चाहिए बिकॉज जो टाइम खाली रहता है वो हम कई बार वेस्ट कर देते हैं, तो इट इज़ गुड टू यूटिलाइज दैट टाइम इन अ प्रॉपर मैनर एंड गो अहेड, दैट इज़ ग्रेट। तो वट एवर स्मॉल स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन कहते हैं ना, तो आई थिंक पीडीएफ्स यूज़ करके आपने जो भी टाइम मिला आपने उससे यूटिलाइज किया। तो जैसे एग्ज़ाम से पहले आपने लीव वगैरह भी लिया या फिर कैसे मैनेज किया? टाइम का क्या इशू भी रहता था आपको? डिड यू फेस दैट चैलेंज? यहाँ मैंने लीव लिया था आईएएफएस के लिए, मैंने 2 लीव लेने के लिए प्लान किया था, लेकिन हमारा बीएम ने बोला था आपको तो प्रोबेशन पर ज़्यादा नहीं लीव नहीं मिलेगा, कभी कभी टाइम मिलेगा तो इधर ही प्रिपेयर कर लो और एक दिन लीव ले लो, ऐसा तो सपोर्ट किया था मेरा बीएम। और एएफएम और पीपीबी उन दोनों एग्जाम्स के पहले एक लीव लिया था मैंने, और आईएएफएस के पहले एक लीव लिया। आरबीडब्ल्यू के लिए लीव नहीं लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस से गया था मैंने। राइट, तो यस, तो आपके एज यू मेंशन के ब्रांच मैनेजर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया आपको, तो ऑन दैट नोट आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क कि कौन से ऐसे पीपल थे, मेंबर्स से, फ्रेंड्स या फैमिली पीयर, जिन्होंने आपको काफ़ी हेल्प किया इन योर प्रिपरेशन? बिकॉज वेन एवर वी अचीव समथिंग, ऐसा तो नहीं होता है कि इट इज़ आवर ओन थिंग, देयर आर मैनी पीपल बिहाइंड अस जिन्होंने हमें हेल्प किया होता है, तो इज इट लाइक दैट विथ यू और इट वाज ओनली योर हार्ड वर्क? अभी अभी तक मैंने मेरा फैमिली मेरा मदर को बोला था ऐसा एक एग्जाम है, वो इंक्रीमेंट आता है ऐसा बोल के वो क्लियर हो गया, ऐसा बोला था। बाकी रिलेटिव्स के लिए कुछ नहीं बोला। और मेरा बेस्ट फ्रेंड से कुछ मतलब अभी कोलिग्स, बैचमेट्स, उसको 1-2 लोग को बोला था, बाकी लोग को पता है नहीं, मेरे को पता नहीं। ओके, लेकिन मेरा फ्रेंड सपोर्ट किया था, मैंने बोला था आपको पहले भी, पृथ्वी है नाम उसका, चोपड़ा पृथ्वी उसका नाम है पूरा नाम। वो मेरे को सजेस्ट किया था सब्सक्रिप्शन ले लो, और पीडीएफ भी वो कभी मैं डाउनलोड करता है तो उसको शेयर करते हैं, वो डाउनलोड करेगा तो मेरे को शेयर किया था। ऐसा हम दोनों हेल्प किया था, वी हेल्प ईच अदर। Okay, nice. So that is a very great thing because when you have someone
पीयर ग्रुप रहता है, कोई हेल्प करता है तो और अच्छा इजी हो जाता है। आधा काम वो, आधा आपका काम हो जाता है। टाइम भी बचता है। तो ग्रेट टू नो दैट ही हेल्प्ड यू। एंड एज यू सेड कि चारों जो कंपोनेंट्स है इसमें अपने बस मोस्टली वीडियोस ही वॉच किए हैं, एंड उसके बीच में ही जो एमसीक्यूज होते थे उन्हीं से जो है प्रैक्टिस किया। एंड फाइनल एग्जाम से पहले भी कुछ रिवीजन किया था आपने थ्रू यूट्यूब वीडियोस, या फिर यू जस्ट रिवाइज द सेम लॉन्ग वीडियोस? नो सर, लॉन्ग वीडियोस मैंने जब टाइम मिलेगा उस टाइम देखा था, और एग्जाम के तुरंत 1 या 2 दिन के पहले आपने एमसीक्यूज का वीडियोस बनाया था वीडियो यूट्यूब में, मैं वो भी देखा था, वो भी हेल्प किया था एग्जाम में। यस, राइट, उसके भी आपने वीडियोस देखे एंड दैट हेल्प्ड यू, दैट इज ग्रेट। तो यस, दैट इज रियली ग्रेट टू नो। पृथ्वी जी को भी हम थैंक यू बोलना चाहेंगे दैट यू हेल्प्ड उसको भी रूपेंद्र कौन जी। करेंगे सर आप? श्योरली वो श्योरली। मेरे से ज्यादा लिया था आपसे, यूट्यूब यूट्यूब ऐप से बहुत ज्यादा लिया था उन्हें मेरे से ज्यादा। ओके ओके, सो आई थिंक होंगे वो लाइन में। वी विल ऑल्सो टॉक टू पृथ्वी। तो थैंक्स टू यू पृथ्वी। एंड ऑल्सो आपने जैसे मेंशन किया प्रिपरेशन के टाइम पे पहले, मतलब आई थिंक जस्ट बिफोर द एग्जाम ज़्यादातर प्रिपरेशन की है, मोस्टली जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि इज़ इट अ गुड स्ट्रैटेजी, और वी शुड गिव सम सेफ्टी टाइम की एटलीस्ट 1 or 2 months पहले से प्रिपेयर करना चाहिए? एंड कैसे हम जो है टाइम का एक इशू रहता है, वर देयर एनी अदर चैलेंजेस इन योर प्रिपरेशन विच यू फेस्ड, एंड कैसे उसको टैकल किया आप, एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड? आई वुड रिकमेंड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 2 महीना प्रिपरेशन इज नेसेसरी टू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि अभी पीपीबी मेरे को केस केस स्टडीज भी आया था, और पेपर क्वेश्चन इतना लंबा है, बहुत लंबा है, वो पढ़ने के लिए एटलीस्ट 1.5 मिनट ऐसा लगा था मेरे को। और वो पूरा केस स्टडीज में वो सब हम याद करना पड़ता है, वो क्या है, कैसे 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 सिचुएशंस दिया था, वो सब हम लोन दे सकते हैं या नहीं सकते, ऐसा केस स्टडीज पूछा था उन्हें। इसलिए तो थोड़ा इंग्लिश भी हमारा अच्छा चाहिए। तो एटलीस्ट 2 मंथ्स का प्रिपरेशन होता तो अच्छा होता है, एग्जाम क्लियर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। 1 महीना और 1 वीक, एग्जाम का 1 वीक के पहले होता तो आई वुडेंट रिकमेंड दैट। पर्सनली आई वुडेंट रिकमेंड दैट। ओके, तो एग्जाम से पहले ही प्रिपरेशन करने में थोड़ा हौच पौच हो जाता है, एंड यू हैव टू रश एवरीथिंग। तो यस सर। वो सब थोड़ा सा लक बेस्ड भी हो जाता है। हाँ, That is, I think, something you want to tell. And yeah, exam से 2 months पहले is what Upendra ji is suggesting you should prepare. And yeah, these मिनिमम एटलीस्ट minimum 2 मंथ्स। minimum 2 months पहले. तो these were a few things. And how did you manage this time का issue? And exam से पहले क्या वो motivation थी पूछता which made you कि नहीं पढ़ना है अब? सैलरी, ऑफ कोर्स सैलरी। Yes, great. तो मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है दैट इज़ अ मेजर थिंग, सो यू कैन जस्ट सी, मैनी पीपल का रहता है कि मुझे कुछ सीखना है और अच्छा स्पेशलाइज, और कई लोग को रहता है सैलरी। तो यू कैन जस्ट सी व्हाट इज़ योर मोटिवेशन एंड वर्क ऑन इट, पुश योर सेल्फ टू अचीव दैट। So yes, it was really great to have you here on our platform, Upendraji ji. And finally, I would just like to ask you कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर आपने ये चारों पेपर्स किए हैं, तो व्हाट इज समथिंग, सम मंत्रा दैट यू वुड गिव टू एवरीवन कि ये करना चाहिए आपको, इट विल हेल्प यू अलॉट? एनी सजेशंस टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स, फ्यूचर बैंकर्स हु आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता तो बहुत अच्छा होता है सर, एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता तो। इसलिए आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए और एग्जाम के पहले मैराथन सेशंस अटेंड करिए, हो जाएगा। रिवीजन भी करना है, जो पहले हम पढ़ते हैं उसको रिवीजन करना है, और मैराथन सेशन एमसीक्यू मैराथन सेशंस अटेंड करना है, इजीली हो जाएगा एग्जाम। ओके, सो डू यू हैव एनी मेंटोर्स आल्सो जो आपको लगता है काफ़ी हेल्प हुई? Was it EduTap or any other place also you have watched? सपोज आई वुड डेफिनेटली गिव द क्रेडिट टू एडुटैप, क्योंकि बाकी मैंने एडुटैप का एग्जाम एग्जाम अप्लाई करने के तुरंत बाद एडुटैप से करना है ऐसा नहीं देखा था मैंने ऐसा यूट्यूब में देखा था किधर मिलेगा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स ऐसा। मेरे को आई केम अक्रॉस द एडुटैप यूट्यूब चैनल एंड इट really gave a very good content, so I continued studying by watching the videos. Yeah. Okay, wonderful.
It was wonderful to have you on our platform, and congratulations once again for clearing all the 4 papers, Upen ji. Thank you, sir. Thank you so much. Wishing you all the best for your CA, IB and other exams that you will give in future. I hope आप सारे अच्छे से क्लियर करें, काफ़ी सक्सेसफुल रहे अपने करियर में and whatever you want to do in future. Congratulations and all the best once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.